नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हिमाचल प्रदेश के लिए दिन काफी अहम रहा। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। बम्पर वोटिंग हुई। 60% से ज्यादा वोटिंग की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कमल के पक्ष में दिया गया हर वोट उनकी ताकत को मजबूत करेगा। तो कांग्रेस ने जीत का दावा किया। तो आज अपने शो में हिमाचल के वोट युद्ध पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हुई, कैसी रही वोटिंग? देखिए, वोटिंग जो हुई है उससे ये पूरा मसला और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। 3 बजे तक की घोषणा हुई जिसमें बताया गया कि 55% वोट हुए। अब 55% वोट है, 3 बजे तक 5 बजे तक की वोटिंग है, तो ये आप समझिए कि मसला जो है वो 65%, 70% मैक्सिमम ये वोटिंग होगी। पिछली बार कितनी वोटिंग हुई थी? 75.57%। मतलब पिछली बार से कम वोटिंग हुई है इस बार, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कल हमने अपने प्रोग्राम में साफ साफ कहा था, वोटिंग पहले की तरह होती है या उससे ज़्यादा होती है, भारतीय जनता पार्टी के जीतने की चांसेस कम होते चले जाएंगे। वोटिंग अगर कम होती है तो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये एक थंब रूल है। वोटिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि जनता घर से निकल रही है सरकार को सबक सिखाने के लिए, और अगर जनता घर में बैठी रह गई तो ये समझ लीजिए कि सरकार से खुश है वो। तो इसीलिए ये मसला बड़ा ही पेचीदा सा हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये सारी चीज़ें जो हिमाचल का जो पूरा सेटअप था वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में था। आप लोगों को घर से खींच करके बाहर वोटिंग तक ले जाने के लिए आपके पास सांगठनिक माने स्ट्रक्चर नहीं बचा। आप कैसे चुनाव जीतोगे? और लास्ट मोमेंट में आपको कल जो एक अपने हिसाब से एक इलीगल काम है, आपको स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जो है वो वीडियो जारी करना पड़ता है कि बड़े महान नेता थे तो ये थे वो थे। ये काम आप पहले क्यों नहीं किया? इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। मतलब इसका मतलब है कि पहले अगर आप खेले होते तो पार्टी टूट गई होती। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि 4 अलग अलग खेमे में बटी हुई है पार्टी, चारों के अलग अलग लीडर हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए बहुमत लेकर के भी आ जाती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब आपने एक और गलती कर दी चुनाव से ठीक पहले। अब आपने पूर्व एक्स सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वीडियो को आपने जारी कर दिया, इमोशनल अपील कर दी। उनकी पत्नी टेलीविजन पे छा करके वो अपना बोलते चली जा रही है। तो इसका मतलब है तो कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उनकी पत्नी को ही आपको बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री, कि वो ऑलरेडी अपने आप को एक अनऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर चुकी है। अब ऐसा होगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? मतलब आप देखिए, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट अ पार्टी, अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जीती हुई बाजी को भी हार में कन्वर्ट कर देता है। भाई क्या हुआ मध्य प्रदेश में? क्या हुआ उससे पहले गोवा में? क्या हुआ था? तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रीपोजिशन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी यही है कि पिछली बार इतनी वोटिंग नहीं हुई, और इसलिए ये रिजल्ट जो है वो जो रिवाज जो अब तक चला आ रहा था कि एक बार इधर एक बार उधर, उसके चांसेस बिल्कुल कम हो गए। मोदी की अपील रंग लाएगी? मोदी की अपील रंग लाई है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो है वो खाली गई। आज भी सवेरे से देखिए किस तरीके से महिलाओं को अपील लगातार अमित शाह कर रहे थे।
तो जो महिला फैक्टर है वो हिमाचल के अंदर में वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उसकी तरफ जो है एक नेचुरल सा आकर्षण है। लेकिन फिर वही है कि एरिया वाइज जो परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, ऊना, इस सब इलाकों में जो कैंपेन किया, उसका क्या रंग आता है वो भी बहुत सारे लोगों के, आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वो होम स्टेट है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी अगर फतह कर लेती है, इस किले को जीत जाती है, कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी को जीत में कन्वर्ट कर देगी। लोगों में गुस्सा था, नाराज़गी थी, महंगाई को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे हटाया गया उसको लेकर के भी नाराज़गी थी। लोग रोजगार के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। साथ ही साथ जो कोरोना के दौरान जो हिमाचल में ज़्यादातर लोगों का जो पूरा अपना जो पूरा सिस्टम है वो पर्यटन के ऊपर है। कोरोना की वजह से पर्यटन बिल्कुल उस पर लगाम लग गया था, तो उससे भी गुजरना पड़ा है। तो बहुत सारी मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। और ये भी आपको मैं बता दूं कि भाई हर इलेक्शन में हर जगह इन फाइटिंग की वजह से बहुत सारे विद्रोही खड़े हो गए। 21 के आसपास इस तरह के लोग बताए जा रहे हैं कि भाई जिन्होंने पार्टी के साथ जो है गद्दारी की। इतना मैन टू मैन वॉच किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा एक उम्मीदवार को कह रहे हैं कि भाई तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो, फिर भी वो विड्रॉ नहीं करता है। तो आप ये समझिए कि कितना टफ सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी, और ये भी खबर आ रही है ग्राउंड लेवल पे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पैसे लेकर के कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब क्या है कि जो चीज़ें हो गई सो हो गई, अब तो जो जीतेगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लोग काफी उत्साहित होकर वोट देने पहुंचे। यस, ये देखिए ये सब हाई परसेंटेज वोटिंग वाला इलाका है। 75% से ज़्यादा वोटिंग अगर पिछली बार हुई थी तो ये समझिए कि किस तरीके से पिछली बार लोग कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए आतुर थे। इस बार पिछली बार से वोटिंग कम हुई है, तो ये बेनिफिट किसको चला जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलता दिख रहा है। अब जब गुजरात के चुनाव हो जाएंगे तब एग्जिट पोल के बारे में मालूम चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति जो है वो बेहतर हो। आम आदमी पार्टी के लिए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भाई आम आदमी पार्टी तो न घर की रही न घाट की रही। अभी जब से एमसीडी का आया है गुजरात से भी गायब हो रही है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि ये जिसको कह सकते हैं हम लोगों के पूर्वांचल के इलाके में कि ये बिना पेंदी का लोटा है। ये डगमगाता रहता है, टघड़ता रहता है इसे इधर से उधर। तो आप कितना भी अफवाह, झूठ, फरेब करके आप दिल्ली, पंजाब जीत गए, लेकिन नए राज्यों में आपको पेनिट्रेट करने में बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ प्रचार से, मीडिया को पैसे दे देने से चुनाव नहीं जीते जाते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज पूरे जोर शोर के साथ मतदान हुआ। मौसम भी हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के साथ रहा। 8 बजे से हर मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मतदाताओं को बधाई दी और कहा जमकर वोटिंग करें। वोटिंग अपील रंग लाई, जमकर वोटिंग भी हुई। तो हिमाचल का हकदार कौन होगा, जनता ने अपनी पसंद वोट कर बता दी है। नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। देखना होगा कौन बनता है हिमाचल का हकदार। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।